धन्यवाद पवित्र आत्मा। एक बार फिर से आमीन बोले। मैंने कहा ऊंचा आमीन बोले। अपने स्थानों पर बैठे ताकि हम परमेश्वर के वचन की ओर अपना मन आज खोल सके, अपना दिल खोल सके। हालेलुया, हालेलुया। कोई नहीं बोला हालेलुया। धन्यवाद बोले। और परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और याद रखें कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो सारे कार्य करता है जिनमें हम फेल हो जाते हैं, जिससे हम किसी चीज से निराश हो जाते हैं। परमेश्वर उन सारे फेलियर्स को दूर कर अपनी हजूरी से हमें बढ़ता है। हालेलुया। इसलिए याद रखें कि प्रभु की प्रेजेंस, प्रभु के वचन की हजूरी हमें हमेशा 24 घंटे एवरी टाइम बनी रहनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं? 24 घंटे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र। Glory to God. ओके, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आज आशीष पाएंगे। और बड़ा मैं वाइट देख रहा हूं यहां पर, पता नहीं क्यों, पता नहीं वाइट धूप है और सबके चेहरे भी बड़े वाइट हैं, बड़े वाइट क्लोथ मुझे नजर आ रहे हैं। क्यों ना आज हम परमेश्वर ने जो कहा कि मैं एक लाइट हूं, मैं एक रोशनी हूं, उस रोशनी को हम रिसीव करें। अंधेरा खत्म हो जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें कि प्रभु का वचन हमारे जीवन में जब हम उस पर अपना ध्यान लगाते हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को चलाते हैं। जैसे आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, ज़बूरों की पोथी बाइबल में पढ़ेंगे, ज़बूरों की पोथी, भजन संहिता। और मैं चाहता हूं कि इसका 84 और उसका 10 वचन बाइबल में से हम पढ़ेंगे और सीखेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे, आगे वाले आयत को भी पढ़ेंगे, 11, 12, 13 वचन तक जाएंगे ताकि परमेश्वर की हुजूरी जो है हम वचन के द्वारा देख सकें। यस, मेरे साथ पढ़िए 84 का 10 वचन। हाँ, तेरी दरगाह बनता एक इतना हजार दिन नालों चंगा है। यस, मैं परमेश्वर का पाबंद रखा बनना दोस्तों ने तंबुओं में बसन नालों पसंद करता हाँ। हालेलुया, हालेलुया। राजा दाऊद लिखता है कि प्रभु की हजूरी में, प्रभु के भवन में मेरे लिए बैठना, मेरे लिए आना, कहीं 1000 दिन बिताने की बजाय मैं परमेश्वर की हजूरी में वो एक दिन बिताऊं। दुष्टों के तंबुओं में बसने से मेरे लिए उत्तम है कि मैं खुदा की हजूरी में एक दिन बिताऊं। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के भवन में जो समय बिताते हैं, चाहे पीछे आगे काम कर कर, वर्शिप कर कर, आराधना कर कर, वह समय जो है बहुत इंपॉर्टेंट समय है, उसकी वैल्यू है। वह समय एक बेस है हमारे लिए, वह टाइम हमारे लिए एक बेस्ट टाइम होता है जब हम पवित्र आत्मा की हजूरी को देखते हैं। वहां पर जब हम परमेश्वर की हजूरी को उतरते हुए देख रहे हैं, वह समय हमारे लिए बेस्ट है, जो समय हमने परमेश्वर के भवन में गुजारा है। आपका सारा समय बुरा हो सकता है, मगर बेस्ट समय वो है जब आप परमेश्वर की हुजूरी में अपना समय बिताते हैं। इसकी वैल्यू है परमेश्वर की निगाह में। हालेलुया। आगे पढ़े मेरे साथ। यस, यहोवा परमेश्वर एक सूर्य के एक ढाल है। देखो, परमेश्वर अपने धर्मी लोगों के लिए एक सूरज और एक ढाल है। यहोवा दया अतः तेज देवेगा। परमेश्वर अपनी करुणा और अपना तेज हम पर प्रकट करेगा।
या वो सच्चाई में चलने वाले तो या कोई चंगी चीज ना रोकेगा। वाओ, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आज प्रॉमिस है, ये परमेश्वर का वादा है। कितने लोग आज परमेश्वर के वादे को लेने जा रहे हैं? आमीन होना चाहिए। हालेलुया। और आज मुझे पीछे से आवाजें ज्यादा आ रही है, आगे से कम आ रही है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का वादा लेना, देखो हमारे वादे टूट जाते हैं, इंसान के प्रॉमिस टूट जाते हैं, इंसान मुकर जाता है, इंसान अपनी हां कर ना कर देता है, इंसान कई बार अपने राह को भूल जाता है, अपने रास्ते को भूल जाता है, इंसान कई बार अपनी मंजिल को भूल जाता है, इंसान कई बार अपने रास्तों में ठोकर खा जाता है, इंसान कई बार इतना बुलक्कड़ है, इतना वो कह सकते हैं लेजी है, वो चलते चलते ही अपने शब्दों को भूल जाता है, अपनी मंजिल को भूल जाता है, अपने अभिषेक को गवा लेता है, अपने मसा को गवा लेता है। कई बार वो संसार में रुक जाता है, फंस जाता है, कई चिंताओं में वो गिर जाता है, वो अपने प्रॉमिस को भूल जाता है। मगर मैं आज इंसान के प्रॉमिस की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर यहोवा ने प्रॉमिस किया है, खुदा ने प्रॉमिस किया है, लिखा है वो अपना प्रॉमिस कभी तोड़ता नहीं है, वो अपना वादा कभी तोड़ता नहीं है, वो अपने शब्दों को कभी चेंज नहीं करता, वह अपने शब्दों को जो बोलता है उसी शब्दों को वो पूरा करता है। आमीन। अगर यीशु ने आपको ये कहा है, आपकी हजूरी में परमेश्वर ने आपको जो प्रॉमिस किया है, यू आर द ब्लेस्ड, तो आपको ब्लेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आमीन। लिखा है परमेश्वर की हजूरी में जो उनके मन को भाते हैं वह किसी भी अच्छी वस्तु से उनको कभी भी थोड़ नहीं आने देगा। आमीन। किसी भी अच्छी वस्तु से। आमीन। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि इस बात को मैं तेरी लाइफ में नहीं आने दूंगा, इस जगह को मैं तेरी लाइफ में नहीं आने दूंगा, इस इंसान को तेरी लाइफ में नहीं आने दूंगा, इस समय को मैं तेरी लाइफ में नहीं आने दूंगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूं, अगर तू मेरे मन को भा रहा है, अगर मेरे मन को भा रही है, तो मैं तुझे हर एक अच्छी वस्तु से तृप्त करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं कभी भी रोकूंगा नहीं, अगर तू परमेश्वर के रास्तों पर चल सकता है, अपने चाल चलन को परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जी रहा है, आपकी फिजिकली लाइफ जो है खुदा के वचन से भरी हुई है, आपकी फिजिकल जो आपकी बॉडी की लैंग्वेज है, बॉडी की लैंग्वेज है, जो आपके जुबान की जो लैंग्वेज है, सब परमेश्वर की लैंग्वेज से मेल जोल कर रही है। आपका सोचना, आपका देखना, खाना पीना सब परमेश्वर की इच्छा से है। तब परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसी कोई चीज नहीं रोकूंगा जो तुझे ऐसी आशीष से रोक सके, ऐसी बुलंदी से रोक सके जिससे तू कहेगा मेरे लिए कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर कहता है बेस्ट एंड बेस्ट मैं तेरे लिए उन वस्तुओं का इंतजाम करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले भी किया और आज भी करेगा। उसने वादा किया कि मैं करता ही रहूंगा। उसके वादे, उसका प्रॉमिस हाँ और आमीन में पूरा होता है। हालेलुया। यहाँ पर कोई बैठा है जिसके लिए परमेश्वर ने वादा किया उसको पूरा ना किया हो। यहाँ पर कोई बैठा है जिसका वादा परमेश्वर की ओर से अधूरा है। अगर अधूरा है, आने वाले 45 डे में उसको पूरा होते हुए देखोगे। अगर पूरा हो चुका है, वर्शिप ऊंची होनी चाहिए, आपकी आराधना ऊंची होनी चाहिए। अगर गॉड ने आपको ब्लेस कर दिया है, आपका प्रॉमिस पूरा कर दिया है, तो आपका आमीन और बुलंदियों से होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पर एक प्रॉमिस हमें किया है। उसका प्रॉमिस संसारिक प्रॉमिस नहीं है। परमेश्वर कहता तू चल के तो देख, वफादारी कर कर तो देख, ईमानदारी से चल कर तो देख। मैं आपको 6 मंथ देता हूं, मैं आपको 6 मंथ देता हूं परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के वचन के अनुसार, वर्ड ऑफ गॉड के अनुसार 6 मंथ देखता हूं। अगर 6 मंथ में आपने परमेश्वर की हजूरी में अपना मन रखा, कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया,
कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, तो 7वां महीना आपके लिए उस बड़ी गुड न्यूज लेकर आएगा। 7वें महीने में आप बोयों को काटोगे, अपने बीज को काटोगे। परमेश्वर बोलता है आपने एक बीज बीजा होगा और फसल काटोगे यीशु के नाम से। आप थोड़े चले होगे, परमेश्वर आपको और रनिंग कराएगा। आपने छोटा सोचा होगा, परमेश्वर कहता है मैं बड़ा करूंगा। मैं 6 मंथ देता हूं आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होने से। मैं आपको 6 मंथ की घोषणा करता हूं आपको अपने जीवन की मंजिल तक पहुंचाने के लिए। शर्मिंदे नहीं होगे यीशु के नाम से। रिसीव कर रहे हो कि नहीं? रिसीव कर रहे हो कि नहीं? अगर रिसीव कर रहे हो तो परमेश्वर आपको इस बरकत से रोकेगा नहीं। परमेश्वर नहीं रोकेगा। अगर परमेश्वर नहीं रोकेगा तो शैतान क्या रोक सकता है? दुष्ट आत्माएं क्या रोक सकती हैं? हाँ, जादू टूने क्या रोक सकते हैं? क्या दुनिया की ताकत रोक सकती है? अगर परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, वो यहोवा है, जिसके अंदर पावर है, जिसके अंदर बल है, वो हमारी ढाल है, अगर वो नहीं रोक रखा तो संसार की क्या ताकत रोकेगी? हाँ, एक नारियल, एक लाल कपड़ा हमें क्या रोकेगा? हाँ, एक बुरी नजर हमें क्या रोकेगी? को रोक सकती है हमें सक्सेस होने से? बोलो नहीं, क्योंकि यहोवा बोलता है कि मैं तेरे लिए खोलूंगा। जब यहोवा किसी के लिए द्वार को खोलता है तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। याद रखें, जब यहोवा किसी लिए बंद करता है तो कोई खोल नहीं सकता। उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, उसे बंद किए हुए को खोल नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने, आपको पता है नूह के समय क्या हुआ था? नूह और उसका सारा परिवार कहां चले गया? बेड़ी में चले गया। और लिखा है दरवाजा बंद कर दिया। किसने बंद किया था? वो उस बोट का, उस शिप का, उस बेड़ी का दरवाजा किसने बंद किया था? बाइबल में पढ़ा है। हाँ, किसने? बाहर थोड़े लोग थे, गुस्से से उसने, जानवरों ने। किसने बंद कर दिया था? जब नूह को परमेश्वर ने सेव कर दिया, जोड़े जोड़े जानवर को सेव कर दिया, तो दरवाजा किसने लगाया? हाँ, यहोवा ने, परमेश्वर ने। लिखा है उस दरवाजे को कोई खोल नहीं पाया। इतना भयंकर तूफान आया, इतना भयंकर, वो बारिश, रेनिंग आई, पहाड़ भी डूब गए। लोग चिल्ला रहे थे खोल दिया जाए, खोल दो, हमें भी अंदर आने दो। लोग पुकार रहे थे, मगर वो खुला नहीं। ना अंदर के लोग खोल सके, ना बाहर के लोग खोल सके। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर के बहुत करीब रहते हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जब परमेश्वर किसी चीज को बंद करता है आपकी हिफाजत के लिए, उससे कोई नहीं खोल पाएगा। शैतान, क्या लिखा है, शैतान का बाप भी नहीं खोल पाएगा। जिस चीज को दफन कर दिया उसे कोई नहीं उखाड़ पाएगा। जिस चीज को यीशु ने बांध दिया उसको कोई नहीं खोल पाएगा। अगर आपके खिलाफ जादू टूने को खुदा ने बंद कर दिया है तो कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, परमेश्वर का ये प्रॉमिस है। लिखा है यहोवा ने वो डोर बंद कर दिया तो कोई नहीं खोल पाया। तो आपको पता है, हालेलुया, एक दूसरा डोर था जो जीवन का डोर उसे कहते हैं, न्यू लाइफ का डोर कहते हैं। न्यू लाइफ का डोर, नूह की किस्ती में एक फ्रंट साइड एक छोटा सा सुराख था। उस सुराख को, उसका नाम पता क्या है? न्यू लाइफ। हालेलुया। उस सुराख का मतलब है न्यू लाइफ, नई जिंदगी। और नई जिंदगी उनको मिली। सब कुछ खत्म हो गया, मगर नई जिंदगी परमेश्वर ने उस एक छोटे से दीवार से, छोटे से एक ऐसे सुराग से उनको वो दिखाई कि यहां पर न्यू लाइफ है तेरे लिए। और जब वो खुला तो उसने देखा कि सब कुछ बदला हुआ था।
परमेश्वर आपकी लाइफ को न्यू लाइफ में तब्दील करने जा रहा है। आमीन। आप अपनी जिंदगी में सब कुछ चेंज होते हुए देखोगे, अब बदला हुआ देखोगे। एक छोटा सा रास्ता है, वो है परमेश्वर का वचन, जिसके द्वारा आप न्यू लाइफ को रिसीव कर सकते हो, आमीन। न्यू लाइफ में एंट्री कर सकते हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मैं नहीं रोकने वाला, अपने लोगों में जो मैं बरकत भेजूंगा उसे मैं नहीं रोकूंगा। और शैतान का क्या मजाल है कि वो रोक सके। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पढ़े पढ़े आगे पढ़े। यस, हे सेना दे यहोवा, हाँ, धन है वो आदमी तन है ओ आदमी जेड़ा तेरे उत्ते पतीजा है। जो तेरे उत्ते की करता है। बोले जरा, पढ़े पढ़े मैक में कहे गए। हे सेना दे यहोवा, हे सेना दे यहोवा, धन है वो आदमी तन है ओ आदमी जेड़ा तेरे उत्ते पतीजा है। जो तेरे उत्ते क्या करता है? पतीजा है। पतीता है। हालेलुया। जो तेरी उਡੀक करता, जो तेरे उਡੀक ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। मैं चाहना कि ਇਹਦਾ 6 वचन भी मेरे ਨਾਲ पढ़िए। यस, बाकां दी बादी दे विच दी लंघदियां देखो लिखा आ, तू बाका दी बादी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੀਂਹ हाँ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। देखो इतने की लिखा है, बड़े गौर दे नाल सुनना। अज दा वचन तुहाडे वास्ते बड़ा बरकत लेके आन जा रहा है। हाँ, ਉਹ ਬਾਕਾਂ ਦੀ ਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਿਆਂ या ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੀਂਹ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੀਂਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਆ। फर्स्ट रेनिंग उनको वह बरकतों से ढक लेता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, फिर बरसात की अगली पृष्टि उनमें से आशीष ही आशीष उपजाती है। हालेलुया। हालेलुया। 7 आयत में लिखा है, वह बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। और मैं चाहता हूं 7 आयत पर हम ध्यान करेंगे, 7 वचन पर। पढ़े पंजाबी में। यस, ਉਹ ਬਲ ਤੇ ਬਲ ਪਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। वो बल ते बल पांदे चले जाते हैं। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸਿਓਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। वाह, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ। इसका 9 वचन पढ़ना जरा। यस, ਇਹ ਸਾਡੀ ਢਾਲ हे साडी ढाल, ਵੇਖ, वेख, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, अपने मसीह के मुखड़े बल ध्यान कर। अपने मसीह के मुखड़े पर अपना ध्यान कर। 9 आयत में क्या लिखा है? एक बार फिर से पढ़े। हे साडी ढाल ਵੇਖ, हे परमेश्वर, अपने मसीह के मुखड़े बल ध्यान कर। हिंदी में क्या लिखा है? यहां पर लिखा है, किसके पास है हिंदी बाइबल? यस, पढ़े। नहीं है बाइबल हिंदी में, चलो कोई बात नहीं। कलीसिया में है हिंदी की बाइबल किसी के पास? पढ़े, पढ़ सकते हो हिंदी में। पढ़े, 9 वचन पढ़ना। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। वहां पर क्या लिखा है? हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषेकित का मुंह देख। पंजाबी में मसीह लिखा है, हिंदी में अभिषेकित लिखा है। ये मसीह कौन है? ये यीशु के बारे में लिखा है या किसी और के बारे में लिखा है? ये पुराने नेम में राजा दाऊद किसके बारे में कह रहा है? यीशु मसीह के बारे में लिख रहा है या किसी अभिषेकित के बारे में लिख रहा है? और मैं बताना चाहता हूं, ये बात उन इंसानों के लिए कही गई है जो लोग परमेश्वर पर अपना भरोसा रखते हैं और विश्वास रखते हैं प्रार्थना पर।
विश्वास रखते हैं परमेश्वर के अभिषेक पर, और अभिषेक पाते हैं, परमेश्वर का मसा पाते हैं। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं कि जो प्रार्थना है केवल मांगने की ही यह चीज। जो प्रार्थना है, प्रार्थना करो मांगो, प्रार्थना करो मांगो। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं प्रार्थना का मतलब क्या है, मांगना है। यह गलत बात है। प्रार्थना का मीनिंग केवल मांगना नहीं है। प्रार्थना का मीनिंग है परमेश्वर को अनुभव करना, परमेश्वर को फील करना, परमेश्वर की हजूरी को पाना, अभिषेक पाना परमेश्वर का, समय निकालना परमेश्वर के लिए। वो तो बिना मांगे भी दे देता है, मगर प्रार्थना का मतलब है हम परमेश्वर का अभिषेक पा रहे हैं, उसका मसा पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोगों के पास फोन है। किसी का फोन 1 दिन चलता है, किसी का फोन 2 दिन चलता है, किसी का फोन 3 दिन चलता है। उसके बाद में क्या हो जाता है इसमें, बैटरी डाउन। हाँ, और जब बैटरी डाउन हो जाती है अपने मोबाइल की, तो ऐसा लगता है कि ये क्या है, इसको मैंने क्यों उठाया है। हाँ, इसकी कोई कदर नहीं रहती कि क्या करूं इसमें। कई बेटे बेटियां तो इस पर गुस्सा आता है, क्या थप्पड़ मारते हैं, थप्पड़ मार मार के चलाते हैं, मगर चलता नहीं है। और जब इसमें चार्ज आ जाता है, जब इसमें करंट आ जाता है, तो यही फोन आपकी जिंदगी में एक महत्वता रखता है कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता। इसमें जो वीडियो है, इसमें जो भी कुछ हम देखते हैं करते हैं, वो हमें हमारा ध्यान उधर लगाते हैं। सही है कि नहीं? इसी प्रकार प्रार्थना है, इसी प्रकार परमेश्वर की वो बारिश है, वो रेनिंग है जो एक बार पढ़कर हमें बरकत देती है। ये परमेश्वर का अभिषेक है, ये परमेश्वर का मसा है, ये परमेश्वर का वो अभिषेकित मुखड़ा है जिसको हम पाकर चार्ज हो जाते हैं, जिसको हम पाकर अभिषेक से भर जाते हैं, जिसको हम फिर से नया बन जाते हैं। कई लोग संडे को भी चार्ज नहीं होते, संडे को भी डाउन ही रहते हैं, संडे को भी अपने घर में, काम में, बिजनेस में, संसार में। हाँ, देखो, याद रखें कि आपका बिजनेस आपको खाने के लिए रोटी दे सकता है, आपका काम आपको पैसा दे सकता है, आपके पड़ोसी आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके रिश्तेदार आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, आपको घर बना के दे सकते हैं, आपको कई चीजों से मदद कर सकते हैं जिनको आप खुश करना चाहते हैं। दुनिया आपको बहुत सी चीजें दे सकती है, मगर याद रखें, दुनिया, रिश्तेदार, आपका काम, पैसा, धन दौलत, जमीन जायदाद, बेटा बेटी आपको परमेश्वर का अभिषेक नहीं दे सकते, आपको जिंदगी नहीं दे सकते। जिंदगी केवल यीशु देता है, जिंदगी केवल परमेश्वर का वचन देता है। हालेलुया। हमें वो रिसीव करना है, हमें वो पाना है। जब हम उसकी ओर ध्यान लगाते हैं तो परमेश्वर हमें अपने बल से बढ़ता है, समर्थ से बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखो, परमेश्वर कभी अपने मानने वालों से वो चीज नहीं रोकेगा। जब हम यशायाह उसका 55 का 10 वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का जो वचन है वह क्यों आ रहा है, क्यों परमेश्वर बार बार उदाहरण देकर समझा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बाइबल को पढ़ते हैं वो बोलते हैं यीशु दृष्टांतों के द्वारा बात करते थे। दृष्टांत का मतलब एक उदाहरण देकर। एक धनवान था, एक गरीब था, एक खेत लिया गया, उसमें खजाना निकला, एक विधवा औरत थी, वह वहां चले गई, एक नौकर था, एक मालिक था, एक मच्छी फड़न वाला था, एक अरेंजमेंट करने वाला था। ऐसे कई दृष्टांत स्वर्ग के राज्य के बारे में हम देखते हैं, पृथ्वी के लोगों के बारे में देख रहे हैं। मगर मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर पुराने नियम में भी बहुत सी उदाहरणें देके, बहुत से दृष्टांत देकर बात कर रहा था।
हालेलुया। हालेलुया। और यहोवा ने यहाँ पर एक और दृष्टांत दिया, उसने एक उदाहरण दी। मैं चाहता हूं यशायाह 55 का 10 वचन आप जरूर रीड करें मेरे साथ। यस, जिਵੇਂ ਤਾਂ ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ या ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ देखो, जिसमें एक बारिश और एक बर्फ, स्नो फॉलिंग हम देखते हैं, वो आसमान से नीचे आती है। हाँ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, वो तब तक वहां पर नहीं चले जाती। ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਕੇ वो जो अपना काम कर रही है, वो धरती को नरम कर कर ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। उसनु जिमौंदी और खड़ाउंदी है। ਇਹੋ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ इनो बीजन वाले नु बीज, ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। खान वाले नु रोटी दिंदी है। कौन कहता है कि मेरी हेल्प मेरे रिश्तेदार कर रहे हैं, ये गांववासी कर रहे हैं? कौन कह सकता है कि मेरी हेल्प कोई इंसान कर रहा है? नहीं, यहां पर लिखा है परमेश्वर जमीन पर बारिश लेकर आता है ताकि वो जमीन को नरम करे। जब जमीन नरम होती है तो बीज बीजा जाता है, बीज भी परमेश्वर देता है, तो वो उगता है, बढ़ता है, तो खाने के लिए रोटी देता है। ये यहोवा परमेश्वर रोटी देने वाला है। अगर परमेश्वर बारिश ना करे तो कोई किसान धरती पर अन्न नहीं उगा सकता, कोई मेहनत मजदूर अपनी मजदूरी नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर बारिश देता है तो किसान क्या करता है? हल चलाता है, उसको सींचता है, उसमें मेहनत करता है। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बोलो आमीन। इसीलिए परमेश्वर रोटी देने वाला परमेश्वर है। बोलो, परमेश्वर मेरा बल, मेरा घर, मेरा सच्चा वाहिद परमेश्वर है। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वो हमारी हेल्प करता है। ਆਮੀਨ। वो चाहे हमारी हेल्प शैतान से भी करवा दे, वे परमेश्वर है, उसका माइंड बड़ा शार्प है। दुष्ट लोगों से भी वो आपकी हेल्प करा सकता है। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? ਆਮੀਨ। ए मेरे, मैं तो ये नहीं लेता भाई, मैं तो ये नहीं करता, मैं तो नहीं। परमेश्वर की आवाज सुननी है हमने कि परमेश्वर ने मुझे कैसे आगे बढ़ाना है, किन चीजों से बाहर निकालना है। अपने जब रिलेशनशिप हम स्ट्रांग रखते हैं, अपनी ओर से अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग रखते हैं, तो हमारे रिलेशनशिप को गॉड इस्तेमाल करता है, हमारी बोलचाल को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, हमारी जो सामर्थ है, हमारे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है। दुनिया में सक्सेस देने के लिए परमेश्वर का काम ही है कि वह किस चीज को इस्तेमाल करे आपको ब्लेस करने के लिए। परमेश्वर बारिश को जमीन पर भेजता है ताकि वह अन्न उपजाए और खाने के लिए वह हमें रोटी दे। यस, आगे पढ़े जरा। यस, तिने मेरा वचन होवेगा तुम्हें मेरा वचन होवेगा जो मेरे मुंहों निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है, वो मेरी बात अव्यर्था नहीं मुड़ेगा, वह मेरे बल व्यर्थ नहीं जाएगा, पर जो मैं ठाणिया या उस ਨੂੰ पूरा करेगा। हालेलुया। ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ मैं कलिया, एक बार फिर से पढ़े स्टार्टिंग से। यस, तिने मेरा वचन होवेगा। बोलो, वैसे परमेश्वर का समर्थी वचन है। हालेलुया। परमेश्वर अपना वचन भेजता है। हाँ, तिने मेरा वचन होवेगा तुम्हें मेरा वचन होवेगा जो मेरे मुंहों निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है, वो मेरी बात अव्यर्था नहीं मुड़ेगा, वो मेरे बल जो वापस आवेगा वो व्यर्थ नहीं मुड़ेगा, पर जो मैं ठाणिया उस ਨੂੰ पूरा करेगा। वह उसको पूरा करेगा। ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ मैं कलिया, जिसले मैं वचन नु कलिया, उस ਵਿੱਚ सफल होएगा। हम जब जीवन में अपने किसी भी पड़ाव में चलते हैं, चाहे बीमारी के पड़ाव में, गरीबी के श्राप में, चाहे कमजोरियों के पड़ाव में चलते हैं, तो परमेश्वर हमें वचन भेजता है। हमें पता होना चाहिए जो चीज परमेश्वर देता है वह उसे सोचता है कि मैं उसे कैसे वसूल करूं। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर जो हमें देता है वो लेता नहीं कभी, मगर वो देखता है
कि इनको इन्होंने कैसे इस्तेमाल किया, इनको इसने कैसे अपनी लाइफ में आने दिया। जब परमेश्वर किसी चीज को देता है, क्रेडिट करता है, बनाता है, जमा करता है, रखता है, तो उसके बाद वह परमेश्वर देखता है ये कैसे बना है, कैसे चलेगा, कैसे इनको मैं आगे ब्लेस करूं, आगे चलाऊंगा। याद रखें कि कभी परमेश्वर किसी की लाइफ में जब कोई छोटा जब बड़ा काम करता है, वो रुक नहीं जाता कि भाई परमेश्वर ने तेरे लिए यही करना था, वो कर दिया। नहीं, जब परमेश्वर एक वचन आपके लिए देता है तो वचन 1000 वचन आप वेट नहीं कर पाते, मगर परमेश्वर आपके लिए वेट करता है कि ये एक वचन लेकर ही कह रहा है कि सब कुछ मिल गया। परमेश्वर बोलता है मैंने 1000 वचन तेरे लिए रखे हैं जो तेरे ऊपर आएंगे, जो तुझे अभिषेक देंगे। हम उसकी उड़ीक नहीं करते। हमें एक फल मिल गया तो हम सोचते हैं हमें सब कुछ मिल गया। हमें एक शब्द मिल गया अन्य भाषा का तो हम सोचते हैं हमें सब कुछ मिल गया। नहीं, परमेश्वर बोलता है कि अभी तो मैंने ये शुरुआत की है। आपको एक बड़ी मैं गुड न्यूज देता हूं, परमेश्वर का कभी अंत नहीं होता देने का। आमीन। परमेश्वर एक देकर कभी नहीं के 100 देकर वो अंत कर देगा, 1000 देकर अंत कर देगा, या 1 करोड़ देकर अंत कर देगा। वचन, सामर्थ, अभिषेक और ब्लेसिंग। परमेश्वर बोलता है इसे चला, इसे और इस्तेमाल कर, और इसे इस्तेमाल कर, और इसके अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर, तब तू परमेश्वर की हजूरी को बढ़ते हुए देखेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, एक बार चर्च आ गए, काम सुधर गए, मैरिज हो गई और बच्चे होने थे हो गए, जमीन मिलने से मिल गए, पैसा मिलना था मिल गया, केस डिसमिस होना था हो गया, चिंगाई मिलने से मिल गई। अभी हमें परमेश्वर से क्या है, चलो फिर अपने रास्तों पर चलो, अपनी मर्जी से। मगर परमेश्वर यहां पर बाइबल में कह रहा है मैं वेटिंग कर रहा हूं, नेक्स्ट मैं तुझे कब ब्लेस करूं। वो वेटिंग कर रहा है, वेटिंग कर रहा है, कोई नहीं पहुंच रहा है। इसलिए परमेश्वर मजबूरन क्या करता है, परमेश्वर बोलता है सब लोगों को जो चौकों में, जो गलियों में फिर रहे हैं, जो पागल हैं, जब बीमार हैं, जब लाचार हैं, जब बेले हैं, जब को काम नहीं कर दे, जुआ कर दिया, नशे कर दिया, सारे इकट्ठे कर लियो, मैं धर्मियों की बरकत उन्होंने लोगों को दवांगा। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि धर्मी लोग हाजिर नहीं थे, धर्मी लोग अपनी ब्लेसिंग लिए हाजिर नहीं थे। तब परमेश्वर ने अपने दूतां नूं हुक्म दिता कि जाओ समाज दे विचों सारे लोगों को इकट्ठे करके ले आओ, क्योंकि जिहड़ा भोजन मैं तैयार किया, जो ब्लेसिंग मैंने तैयार की है, वह व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, वह उन लोगों को मिलेगी। इसलिए आपकी पोस्ट पर कोई और बैठे, आपकी जगह कोई और ले, अपनी जगह को इस्तेमाल करना सीखो, अपने वर्ड को इस्तेमाल करना सीखो, अपने शब्द को इस्तेमाल करना सीखो, अपनी लाइफ को इस्तेमाल करना सीखो। थकिए मत, रुकिए मत, अपनी लाइफ को छोटा मत समझिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी लाइफ को लॉन्ग करता है ताकि हम लॉन्ग परमेश्वर के शब्दों को रिसीव करते जाएं। यहां पर लिखा है परमेश्वर जो कार्य करता है वो एक बार कार्य कर कर बंद नहीं हो जाता। अगर परमेश्वर एक ही बार वर्शिप हमारी सुनकर खुश हो जाता है तो एक बार तो हो गई, तो सेकंड नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, परमेश्वर खुश भी नहीं होगा। अगर एक ही बार बारिश कर कर पूरी लाइफ का भोजन तैयार किया जाए तो फिर से बारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर पड़ती है। समझ रहे हो कि नहीं? फिर से बारिश की जरूरत पड़ती है, फिर से धूप की जरूरत पड़ती है, फिर से सर्दी की जरूरत पड़ती है। परमेश्वर ने कहा कि मैं बार बार तुझको ब्लेस कर रहा हूं। मैं बार बार परमेश्वर अपना वचन भेजता है, बार बार वो हर रोज एक नया वचन हमारे लिए भेजता है, नई आशा, नई ब्लेसिंग भेजता है, मगर हम रिसीव नहीं कर पा रहे। मगर जो आज परमेश्वर के वचन के द्वारा
रिसीव करने जा रहे हैं, चलने जा रहे हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूं इसी 6 मंथ में वो परमेश्वर की हजूरी में बढ़ेंगे। देखना, आमीन। इसी 6 मंथ में आप शर्मिंदे नहीं होंगे। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आमीन। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर का ये वादा है। पढ़िए जरा, जब परमेश्वर वचन भेजता है, यस, हाँ, 11 वचन पढ़िए। यस, तुम्हें मेरा वचन होवेगा, तुम्हें मेरा वचन होवेगा जो मेरे मुंह निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है, वो मेरी बात अव्यर्था नहीं पड़ेगा, वह मेरे पास व्यर्थ नहीं आएगा। और जो मैं ठाणिया जो मैं ठाणिया उसनु पूरा करेगा, ਉਹਨੂੰ पूरा करेगा। ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਘੱਲਿਆ जिस दे ਲਈ मैं वचन ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। वह उसमें जीत हासिल करेगा। कितने लोग यहां पर समझ रहे हैं कि प्रभु का वचन जब वो धरती के लोगों के लिए देता है, क्या वह नाश करने के लिए देता है? क्या वह हमें ब्लेस करने के लिए देता है, आजाद करने के लिए देता है? क्यों परमेश्वर हमें वचन देता है? क्यों मैं प्रचार करता हूं एतवार को, फ्राइडे को, जिस दिन भी मेरी मीटिंग हो, मैं क्यों प्रचार करता हूं? क्यों परमेश्वर वचन देता है अपनी कलीसिया को? आप आए हो, आपके लिए ऐसे भी प्रेयर कर सकते हैं। हाँ, कई ऐसे भी चर्च है यहां पर वचन होता ही नहीं है, सीधी प्रार्थना, सीधी प्रार्थना। वो चर्च कभी भी कामयाब नहीं होगा। यहां पर वचन नहीं है, वहां पर परमेश्वर भी नहीं है। हालेलुया। यहां पर वचन है, वहां पर परमेश्वर है। परमेश्वर अपना वचन भेजता है, लिखा वो काम करने के लिए भेजता है। हाँ, जब आप सुबह सुबह उठकर तैयार होकर जाते हो नौकरी पर, और नौकरी पर जाकर ऐसे ही बैठ जाते हो, हाँ, खाना खाया तो आ गया, कभी आपको सैलरी मिलेगी? नौकरी पर तो गए, पर वहां पर काम नहीं किया तो आपको सैलरी नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने काम नहीं किया। जब परमेश्वर अपना वचन भेजता है तो वो वचन इसीलिए भेजता है ताकि वो काम करे। मैं चाहता हूं आज से आपकी लाइफ में परमेश्वर का वचन काम करे। हालेलुया। हालेलुया। आप स्पीक आउट करो, आप बोलो। जब आपके ऊपर कोई श्राप आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी आ गई, कोई दुर्घटना आ गई, कोई श्राप आ गया, तो क्या कहते हो आप सीधी प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं, यहोवा मुझे बुला ले, मुझे बचा ले, बुला ले, ब्लेस कर दे, चंगा कर दे, हे कर दे, ओ कर दे। परमेश्वर कहता ऐदां दी लंबिया प्रार्थना नूं मैं कबूल नहीं करता। क्या आपने बोला है कि परमेश्वर तूने कहा है, आपके वचन में लिखा है, आप वचन भेजते और बीमारों को चंगा करते हो। आज परमेश्वर मैं बीमार हूं, आपने वचन भेजा है, मैं उस वचन को स्वीकार करता हूं, स्वीकार करती हूं। मैं चंगी हो चुकी हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। मैं आपके लिए घोषणा करता हूं, जो ऐसे प्रार्थना में वचन को बोलेंगे, करेंगे, वचन उनके लिए काम करेगा। लिखा है वचन अपना काम कर कर ही वापस जाता है, वचन व्यर्थ नहीं जाता, वचन आप काम कर कर ही जाएगा। अगर मैं किसी के घर में जाकर कुछ संदेश देकर आया हूं, उस स्पेशल फैमिली के लिए, स्पेशल लोगों के लिए, जब तक वो पूरा ना हो जाए वहां परमेश्वर का वचन हटेगा नहीं, वो कंप्लीट वहां पर पूरा होगा आपके घर में। अगर आपके लिए स्पेशल प्रेयर होकर आपके लिए कोई प्रोफेटिक शब्द परमेश्वर ने कहा है, जब तक वो पूरा ना हो जाए, आपका कोई धरती पर नुकसान नहीं होगा जब तक वो पूरा ना हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का वचन है जो अपना कार्य करके ही वापस जाता है। मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर के वचन को देखें, क्या उसने मेरे लिए लिखा है, क्या उसने मेरे लिए बोला है, क्या उन्होंने मेरे बच्चों के लिए बोला है, क्या मेरे घराने के लिए बोला है। परमेश्वर ने कौन सा शब्द मुझे दिया है, या कौन सी आशीष मुझे दी है।
कभी बोलकर तो देखो, स्पीक आउट करके तो देखो, परमेश्वर का वचन वैसे ही पूरा होगा। उसमें कोई भी घटाया नहीं जाएगा, कुछ भी बढ़ाया नहीं जाएगा। जो बोला गया वैसा ही परमेश्वर आपको वहां पर लेकर जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, यहां पर परमेश्वर के मन की बात नहीं सुनी जाती, जहां पर अपनी मर्जी से डिसीजन लिए जाते हैं, जहां पर अपनी मर्जी से अपने ऊपर हर एक काम लिया जाता है, अपनी मर्जी से शुरू किया जाता है, खत्म किया जाता है, वहां पर परमेश्वर का वचन काम नहीं करेगा। जहां पर अपवित्र जगह है वहां पर परमेश्वर का वचन काम नहीं करेगा, क्योंकि पहले परमेश्वर सुधारता है, बदलता है, फिर परमेश्वर का वचन काम करना शुरू करता है। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में परमेश्वर ऐसे कार्य कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है वो है अपना काम कर कर ही वापस आता है। हालेलुया। मैं आज घोषणा करता हूँ, शिफा चर्च में परमेश्वर का वचन कार्य करे, हर घर में परमेश्वर का वचन कार्य करे, आपकी लाइफ, पर्सनल लाइफ में परमेश्वर का वचन काम करना शुरू करे और आप जल्द परमेश्वर के बड़े काम अपनी लाइफ में देख सकें। हालेलुया। याद रखें, जो बीज बोया है वो काटने का समय आ चुका है। हालेलुया। उसको रिसीव करने का समय आ चुका है, उसको लेने का समय आ चुका है। बस सिर्फ सोचें कि परमेश्वर की उपस्थिति में हूं या नहीं हूं, मैं गॉड की उपस्थिति में हूं या नहीं हूं। हालेलुया। आज मैं चाहता हूं मैं आपके लिए स्पेशल प्रार्थना करूं और ताकि पवित्र आत्मा आपको चला सके। जोर से आमीन बोले जरा, जोर से आमीन बोले जरा। हालेलुया। याद रखें, आज पवित्र प्रभु भोज है, सबको पवित्र प्रभु भोज दिया जाएगा। और जितनों ने भी बैप्टाइज बपतिस्मा ले चुके हैं वह पवित्र प्रभु भोज लेंगे। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, नेक्स्ट संडे बपतिस्मा दिया जाएगा। नेक्स्ट संडे बपतिस्मे की सभा होगी। जितने भी भाई बहनों ने तौबा कर ली है, तौबा करना चाहते हो, आज तौबा करें। नेक्स्ट संडे आपको बपतिस्मा दिया जाएगा यहाँ पर। और हमारी टीम से कांटेक्ट रखना है, किस टाइम आपको बुला रहे हैं उसी टाइम आपने पहुंचना है। हालेलुया। बोले हालेलुया। बपतिस्मे के लिए तैयार हो जाएं ताकि नेक्स्ट प्रभु भोज में आप शामिल हो सके, नेक्स्ट न्यू लाइफ में आप शामिल हो सके। हालेलुया। और एक स्पेशल ले हैंड प्रार्थना भी साथ में की जाएगी। बपतिस्मे के द्वारा आपको ब्लेस किया जाएगा और स्पेशल ले हैंड प्रार्थना आपके सिरों के ऊपर हाथ रखकर हर एक बच्चे, जवान, बुजुर्ग पर सबके लिए ले हैंड प्रार्थना हम करेंगे। और 24 घंटे की प्रार्थना में ये मीटिंग हर रोज प्रार्थना में बोली जाएगी यीशु के नाम से, ताकि खुदा आपको इस मीटिंग के द्वारा आशीष दे सके। हालेलुया। ले हैंड की जो पावर है हमने पिछले दिनों में देखी है, क्योंकि ये हाथ किसी पादरी का नहीं, ये परमेश्वर का हाथ होता है। इसलिए परमेश्वर का हाथ अपने ऊपर लेना, अपने सरों के ऊपर रखाना, ये परमेश्वर चाहता है कि मैं आपको हाथ बढ़ाकर आशीष दूं, मैं अपने हाथों से आपको आशीष दूं। इसलिए ले हैंड प्रार्थना नेक्स्ट संडे होगी और नेक्स्ट संडे पवित्र बपतिस्मे भी दिए जाएंगे, बपतिस्मे ले सकते हो। और एक सूचना है जो मैं देना चाहता हूं। इस क्षेत्र को दिन बुधवार को हमारी टीम मीटिंग होगी और कोई भी उसमें मिस नहीं होगा। और जो भी मिस है उसमें क्षेत्र की मीटिंग में, वो नेक्स्ट संडे कोई भी सेवा नहीं करेगा, चर्च में आएगा और अपने घर चला जाएगा। इसलिए क्षेत्र की मीटिंग जो है हमारी टीम के लिए एक वचन सीखने की, एक टीचिंग देने के लिए, अभिषेक पाने के लिए बहुत ब्लेस होने वाली है ये मीटिंग। और इसमें सब हमारी टीम वॉलंटियर और सब सेवक, सारी वर्शिप टीम, सब मिलके हम इस मीटिंग में शामिल होंगे बुधवार को 6 तारीख को। और 24 घंटे की जिन्होंने प्रार्थना शुरू की है, किसी को 15 मिनट है, आधा घंटा है, 1 घंटा है, 24 घंटे की प्रार्थना मैंने इस हफ्ते नोट किया। वाह, कितनी
इस फोन पर प्रार्थनाएं आ रही हैं। कोई बीमार है, कोई नशे से जकड़ा हुआ है, कोई बेऔलाद है, किसी के हाथों में प्रॉब्लम है, आंखों में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, किसी के घर में कलेश है। ऐसे ऐसे प्रार्थना पॉइंट आ रहे हैं और मैं बड़ा खुश हो रहा हूं कि हमारे पूरे लोग 24 घंटे शिफा चर्च में प्रार्थना एक टावर को खड़ा कर चुके हैं। हालेलुया। ये एक बीज रहे हैं हम 24 घंटे की प्रार्थना का एक हम क्या कर रहे हैं, बीज रहे हैं। आपको पता है जब फसल काटोगे तो आप आनंद हो जाओगे। हालेलुया। और स्पेशल शिफा चर्च भवन शुरू होने जा रहा है बनना और जल्द शुरू होगा और इसके लिए स्पेशल प्रार्थना शुरू हो चुकी है, 24 घंटे की प्रार्थना। एक बात मैं आपके लिए क्लियर करना चाहता हूं, जो 24 घंटे की प्रार्थना में शामिल है लोग, वो जब फ्राइडे ऑनलाइन मीटिंग होती है 8:10 पर फेसबुक पर ऑनलाइन प्रार्थना होती है, तब कई लोग सोचते हैं वो 1-1.5 घंटा जब लाइव प्रार्थना चलती है तो उस वक्त हमारा टाइम है, हम क्या करें, हम प्रार्थना में बैठे जा मैसेज सुने जा, उस समय हम क्या करें। याद रखें उस समय आपने खुदा की हुजूरी में बैठकर ऑनलाइन मीटिंग देखनी है जब तक वो फिनिश नहीं हो जाती, क्योंकि हम प्रार्थना ही कर रहे हैं। आमीन। वह प्रार्थना में ही समा होना चाहिए आपका। वहां पर अनेक लोगों के लिए प्रार्थना वचन होता है। जब संडे आप 10 बजे यहां पर आ जाते हो, अगर आपका 10 बजे से लेकर जब तक सभा चल रही है तब तक बीच में टाइम है प्रार्थना का, तो आपने प्रार्थना करने के लिए घर नहीं बैठ जाना, पीछे नहीं चल जाना, प्रार्थना में रहना। यहाँ पर जिनका टाइम संडे का है वह मैसेज में रहेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, परमेश्वर की वर्शिप में रहेंगे, आराधना में रहेंगे। हालेलुया। ये भी प्रार्थना है। हालेलुया। सबने ऐसा ही करना है और मैं दोबारा इसके लिए नहीं बोलूंगा ताकि आप, मुझे लगता है, समझ गए हो। हालेलुया। और ये स्पेशल कुछ अनाउंसमेंट थी जो मैंने की है ताकि आप इन मीटिंगों में शामिल हो सको। और सबसे बड़ी बात, नेक्स्ट संडे स्पेशल सीट मीटिंग भी की जाएगी और जहां से आज फॉर्म दिए जाएंगे। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये स्पेशल सीट मीटिंग आप स्पेशल सीट से आ सकते हो। हालेलुया। क्योंकि डायरेक्टली हो सकता है हम नेक्स्ट मंथ ही परमेश्वर के भवन की नींव शुरू कर दें, या उसके नेक्स्ट मंथ ही परमेश्वर के भवन की नींव शुरू कर दे, मगर ये स्पेशल सारी सीट मीटिंग जो भी हमारे पास आ रहा है, हमारी पूरी टीम वहां पर लगाएगी और जितना भी वहां पर खर्चा होगा। हालेलुया। इसलिए सबने, हर एक फैमिली ने, चाहे हमारे पास कुछ भी नहीं है तब भी परमेश्वर के लिए निकालना है, चाहे हम गरीब हैं, हमारी जॉब छूट गई है तब भी परमेश्वर के लिए निकालना है, क्योंकि खुदा इंतजाम करने जा रहा है, खुदा आपको देने जा रहा है, खुदा आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया। और नी में, मैंने पहले भी बोला कि नी में बहुत से बहनों ने कान की बाली निकाल कर दे दी, हाथ की रिंग दे दी, आज भी मेरे पास पड़ा है वो। जब भी नी शुरू हो गई वहां पर खर्चा किया जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका दिया सब परमेश्वर के भवन में नी में इस्तेमाल हो, ऊपर इस्तेमाल हो, प्रभु का भवन तैयार हो सको जिसके लिए हम परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया। याद रखें, खुदा का भवन तो हम नहीं बना सकते जहां परमेश्वर आए, मगर हम संगत के लिए भवन बना सकते हैं। कल परसों बारिश हो रही थी, यहाँ पर पूरा पानी भरा था यहाँ पर, और कई सामान भीग गया अंदर। यहाँ पीछे आप कुर्सी पर बैठे हो, वहाँ पर पानी था, इसलिए थोड़ा अरेंजमेंट आज लेट, प्रार्थना शुरू हुई लेट, ऑनलाइन शुरू हुई, ऑनलाइन प्रार्थना लेट हुई शुरू हुई। क्यों? क्योंकि इंतज़ाम पूरा नहीं था। इसलिए हमें आज बड़ी गंभीरता से इस विषय के बारे में सोचकर प्लान्स कर रहे हैं ताकि हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के भवन को तैयार कर सके। याद रखें, अगर खुदा का आत्मा आपको कह रहा है आप इस्तेमाल हो,
अगर आप नहीं इस्तेमाल होते, आपकी जगह किसी और को इस्तेमाल करेगा, मगर परमेश्वर का भवन एक दिन रेडी होकर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जिसलिए परमेश्वर का वचन भेजा जाता है वह अपना कार्य करता है। हालेलुया, बोले आमीन। मैं आपको प्रार्थना में लेकर जाना चाहता हूं। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करें। यस लॉर्ड, सब अपनी आंखें बंद